जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम बायो के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में पार्ट 2 देखेंगे, जो आने वाले किसी भी एग्ज़ाम के लिए आप तैयारी करते हो सभी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और अधिकतर इनसे क्वेश्चन भी बनते हैं जो हम क्वेश्चन करा रहे हैं। इसी तरह हम केमिस्ट्री और फिजिक्स के भी क्वेश्चन कराएंगे। और वीडियो अच्छा रहा तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो मिलती रहे। तो आइए बिना देर के स्टार्ट करते हैं। हमारा जो क्वेश्चन है वह शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो है आपका O2 अर्थात थायराइड ग्रंथि जो है आपका अंतःस्रावी ग्रंथि है। दूसरा है आपका कौन सा हार्मोन लड़ो उड़ो हार्मोन कहलाता है? तो है आपका एड्रेनलिन जो है लड़ो उड़ो हार्मोन कहलाता है। अगला आपका इंसुलिन एक प्रकार का क्या है? तो ये हार्मोन है। आप वीडियो को पूरा देखिएगा। अगला आपका कौन सा पदार्थ मानव शरीर में सबसे अधिक कठोर होता है? तो होता है आपका दल्त वल्क होता है। अगला आपका किस कोशिका से इंसुलिन स्रावित होता है? तो आपका बीटा कोशिका से इंसुलिन स्रावित होता है। अगला आपका इंसुलिन उत्पादित होता है तो ये आपका पेनक्रियाज द्वारा इंसुलिन आपका उत्पादित होता है। अगला का ऑक्सीजन की उपस्थिति में सुक्रोज का CO2 एवं जल में ऊर्जा निर्मुक्त होने के साथ पूर्ण रूपांतरण होने को क्या कहते हैं? तो आपका वायु शोषण कहते हैं। अगर आपका हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में CO2 की मात्रा लगभग कितनी होती है? तो आपका 4% होती है। अगर आपका हृदय वंचित है तो आपका किससे वंचित? तो आपका इच्छिक पेशी से वंचित है। अगला है आपका मनुष्य में त्वचा किस स्थान पर सबसे मोटी होती है? तो आपका तलुए में, जानते हैं आप, सबसे मोटी होती है। अगर आपका मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो आपका फेफड़ा है। अगर आपका मानव त्वचा को रंग देने वाला वड़क है तो कौन? मेलानिन है। अगर आपका कंडरा टेंडोन जोड़ता है तो पेशी को हड्डी से जोड़ता है। अगर आपका मानव शरीर में कौन ग्रंथि ऐसी है जिसका संबंध शरीर की उत्तेजना से है? तो आपका अधिवृक्क ग्रंथि है। अगला है आपका आदमी के कर्ण के किस भाग को ऑर्टोधम अर्थात एडम्स एप्पल कहा जाता है? तो आपका थायराइड उपास्थि को कहा जाता है। अगर आपका मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? तो 1350 ग्राम का होता है। अगर आपका मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि है तो उरु अस्थि जो सबसे लंबी है। अगर आपका मुख्यतः इसकी उपस्थिति का मानव शरीर उच्च वायुमंडलीय दाब के अंतर्गत भी बिना कुचला रहता है तो आपका कोशिकाओं में तरल के कारण। अगर आपका आँख के रेटिना की परंपरागत कैमरा के निम्नलिखित में से किस भाग से तुलना की जा सकती है? तो आपका फिल्म से तुलना की जा सकती है। अगर आपका रक्त जमने में किस तत्व की मुख्य भूमिका होती है? तो आपका Ca की मुख्य भूमिका होती है। अगर आपका मनुष्य में समानता निरंतर फास्टिन रुधिर शर्करा प्रति 100 ml रुधिर होती है तो आपका 80 से 100 mg होता है। अगला है आपका अधिक ऊंचाई पर मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाएं की संख्या में क्या होता है? तो आपकी संख्याएं बढ़ जाती हैं। अगला आपका मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का समान स्तर कितना है? तो 140 से 180 mg है। अगला है आपका यदि किसी व्यक्ति की रुधिर वाहिकाओं की त्रिज्या कम हो जाए तो उसका रक्तदाब क्या होता है? तो आपका बढ़ जाएगा। अगर आपका मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती हैं? तो आपका दीर्घ अस्थि में बनती हैं। अगर आप स्तनपायियों में श्वेत ग्रंथियां मूलतः संबंधित होती हैं तो ताप नियमन से संबंधित होती हैं। अगर आपका मानव हृदय में कक्ष की संख्या कितनी है? तो 4 है। और आपका मधुसूनी इंसुलिन अंतःस्रावित एक ग्लाइकोलिपिड है। जो मधुसूनी की अंतःस्रावी एक है तो ये ग्लाइकोलिपिड है आपका। और आपका मानव शरीर में पैरों की हड्डियां हैं तो फिबुला एवं टिबिया। अगला आपका गर्भाशय उम्ब के लिए वैकल्पिक शब्द क्या है? तो आपका यूटेरस है। अगर आपका हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता होती है तो ऑक्सीजन के लिए होती है। कौन सी ग्रंथि सेक्स हार्मोन का स्राव करती है? तो एड्रेनलिन ग्रंथि करती है। अगला आपका मानव शरीर में हार्मोन में से कौन सा रक्त कैल्शियम और फास्फेट को विनियमित करता है? तो आपका PARAU2 हार्मोन करता है। अगर आपका मानव शरीर में किस भाग में शुक्राणु डिम्ब को निषेचित फर्टिलाइज करता है? तो आपका डिम्बवाहिनी नली में। अगर आपका जब वृक्क कार्य करना बंद कर दे तो कौन सा पदार्थ जमा होता है? तो रक्त में नत्रजनित अपशिष्ट पदार्थ जमा होते हैं। अगर आपका जब एक व्यक्ति वृद्ध हो जाता है तो सामान्यतः उसका रक्तदाब क्या होता है? घट जाता है। दोस्तों हम प्रयास करें आपको कम से ज़्यादा क्वेश्चन कवर किया जाए। अगर आपका मानव शरीर में पुच्छ कौन सी संरचना में से
में संलग्न होता है तो आपका बृहदांत्र से संलग्न होता है। अगला आपका जब वृक्क कार्य करना बंद कर दे तो कौन सा पदार्थ जमा होता है तो आपका रक्त में नत्रजनित अपशिष्ट पदार्थ जमा होते हैं। अगला आपका जब एक व्यक्ति वृद्ध हो जाता है तो सामान्यतः उसका रक्तदाब क्या होता है तो घट जाता है। अगला आपका मानव शरीर में पुच्छ कौन सी संरचना में संलग्न होता है तो आपका बृहदांत्र में संलग्न होता है। अगला किस प्रक्रिया द्वारा ऑक्सीजन शोषण के दौरान रुधिर में प्रवेश करता है और फिर उसे जोड़ती है तो परासरण के दौरान जुड़ती है। अगला कौन सा एक अंग वसा का भंजन कर कोलेस्ट्रॉल उत्पन्न करता है तो आपका यकृत है। अगला आपका सेरेब्रम किससे संबंधित है तो मस्तिष्क से संबंधित है। अगला आपका मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या है तो आपका प्रमस्तिष्क है। अगला आपका मानव शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्जनन शक्ति होती है तो आपका मस्तिष्क कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्जनन शक्ति होती है। इसके पहले भी हम एक पार्ट कराए हैं और दूसरा पार्ट ये है। तो आइए बिना देर के स्टार्ट करते हैं। अगला, यदि किसी मृतप्राय व्यक्ति को गुर्दा लेने के लिए उसे किस स्थिति में होना चाहिए तो केवल तंत्रिकी प्रकारों का अवसान में स्थिति में होना चाहिए। अलावा एक पिता का रक्त वर्ग ए है और माता का रक्त वर्ग ओ है तो बताइए कि उनके पुत्र का वो कौन सा वर्ग हो सकता है तो आपका ओ हो सकता है। अगला आपका कोई भी प्रकार के रुधिर वाला व्यक्ति की आकस्मिक संकट में किस प्रकार के रुधिर वाले व्यक्ति को रुधिर दान कर सकता है तो ए बी या ए बी। अगला है आपका यदि माता पिता में से एक रुधिर वर्ग ए बी है और दूसरे का ओ तो उनके बच्चे का संभावित रुधिर वर्ग क्या होगा तो ए या बी होगा। अगला आपका संतानों की भ्रूणी अवस्था में माता के गर्भाशय के अंदर ही रक्त का थक्का बनने से मृत्यु हो जाती है। इस रोग को इरिथ्रोब्लास्टोसिस कहा जाता है। इसका कारण क्या है तो आपका पिता का RH तथा माता का RH होना होता, पिता का RH प्लस तथा माता का RH माइनस होना है आपका। अगर आपका कौन सा रक्त वर्ग समूह सर्वग्राही होता है तो आपका ए बी जो है समूह सर्वग्राही होता है। अगला आपका रक्त ए बी रक्त वाले व्यक्ति को सार्वत्रिक ग्राही कहा जाता है क्योंकि उसके रक्त में प्रतिपिंड का अभाव होता है। और आपका सार्वत्रिक ग्राही कौन से रुधिर वर्ग का होता है तो आपका ए बी का होता है। अगला आपका कौन सा रक्त वर्ग सार्वत्रिक दाता यूनिवर्सल डोनर होता है तो आपका ओ होता है। अगला आपका यदि किसी पुरुष का रक्त वर्ग ए बी हो तो महिला का रक्त वर्ग बी हो तो उनकी संतानों में कौन सा रक्त वर्ग उपस्थित नहीं हो सकता तो वो आपको उपस्थित नहीं हो सकता। अगला आपका मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती हैं तो 206, ये तो सभी लोग जानते हैं आप लोग। अगला आपका नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है तो 306 होती है, 206 ही है अभी। अगला आपका मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं तो 8 होती हैं आपका। अगला आपका मनुष्य के पसलियों में कितने जोड़े होते हैं तो 12 होते हैं। अगला आपका शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि कौन होती है तो आपका जबड़े में होती है। अगला आपका मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है तो स्टेपिस आपकी सबसे छोटी हड्डी है। अगला आपका मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है तो आपका फीमर की हड्डी है। अगला आपका मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी होती है तो आपका खोखली होती है। अगला आपका टीबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है तो टांग में पाई जाती है। दोस्तों अभी हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे बायोलॉजी के, और नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरा पार्ट देखेंगे और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो मिलती रहे। ये सभी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इन सबको अच्छे से देखिएगा आप। जय हिंद।